ऐसा आशीर्वाद दे दो जिस वस्तु को छूं वो वस्तु सोने की हो जाए। बोलो ना, हीरा बोलो, मोती बोलो, पन्ना बोलो, नीलम बोलो, माणिक बोलो, बोलो महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। बोलो ना महाराज। मैं देख रहा किस किस के हाथ नहीं जुड़ रहे। महाराज ऐसा देखो, बाद में नहीं कहना, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त। आज मैं रिलैक्स मूड में हूं। आज में बोलो, आज में हम तो हमेशा रिलैक्स में रहते हैं, हम कभी टेंशन में नहीं रहते हैं। टेंशन तो वो लेते हैं, टेंशन वो लेते हैं जिन्हें कुछ लाभ नहीं मिलता है। बोलो, आशीर्वाद किसे चाहिए, है ना? ऐसा आशीर्वाद दो। बोलो, ऐसा आशीर्वाद दो कि जिस वस्तु को छू वस्तु क्या हो जाए, पूरे गिरनार जी तक साथ चलेंगे महाराज। ऐसा आशीर्वाद यदि मिल जाए, महिलाएं तो बहुत खुश हो रही कि बहुत अच्छी महाराज आए। ऐसी थोड़ी साहेबपुर में जिनका चौमासा हो और वो अच्छी ना हो। भैया ऐसा आशीर्वाद दो कि जिस वस्तु को छू वस्तु क्या हो जाए। तो महाराज ने कहा कि सोच लो। महाराज ने कहा, बोलो महाराज ऐसा आशीर्वाद दो। जोर से बोलो, हे गुरुवर। एक बार और बोल दो। हाँ, बड़ा सुकून मिलता है जब आप अच्छे से बोलते है ना। गुरुवर ऐसा आशीर्वाद दो। बोलो गुरुवर ऐसा कि जिस वस्तु को छू वस्तु सोच लो। नहीं चाहिए, ये तो पहले ही नटने लगा। नहीं चाहिए, आपको तो पहले चाहिए। आप तो पहले लेन में खड़े हो जाते हो, वो देने के नाम पर पीछे हो जाते हो। नमो सिद्धाड़म। ऐसा आशीर्वाद दो कि जिससे सारी वस्तु सोने की हो जाए। तो महाराज ने क्या किया? महाराज ने बोला कि भैया एक बार, बोलो एक बार सोच लो। मैं आपको ऐसा वरदान दे सकता हूं जिससे जिस वस्तु को तुम स्पर्श करोगे, वस्तु पहले शब्द ध्यान, जिस वस्तु को छू। बोलो जिस, ऐसा करो, नमो सिद्धाड़म। जिस वस्तु को, जिस वस्तु के लिए छू वो वस्तु सोने की हो जाए। बोलो जिस वस्तु को छू वो वस्तु सोने की हो जाए। जिस वस्तु को, बोलो फिर से बोलो। देखो वेदों में ये लिखा है कि हिंदुओं में ये होता है कि जब कोई वचन लिया जाता है तो 3 बार जलांजलि छोड़ी जाती है, और 3 बार वो जल जब छोड़ देते हैं तो उनका नियम क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। और अपने यहाँ 3 बार बोल दिया गुरु के सामने तो बात क्या हो जाती है, फाइनल हो जाती है, पक्की हो जाती है। ऐसा आशीर्वाद दो। बोलो ऐसा, ऐसा आशीर्वाद दो जिस वस्तु को छूओ वस्तु सोने। जिस वस्तु, ऐसा बोलो, जिस वस्तु को छू। समझ में आ रहा? जिस वस्तु को, अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो महाराज ने उससे कहा कि आप एक बार मेरे से क्यों बोल रहे, सोच लो। बोलो सॉरी, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। हाँ बोलो, अब ऐसी गलती नहीं करना। जैसी कहा कि सोच लो आप, उसने कहा महाराज मैं तो सोच लिया, आप तो आशीर्वाद आपो। महाराज मारो अंतरनाद, महाराज मनो अंतरनाद, मने आपो। देखो गुजराती में, महाराज मानो, महाराज मना अंतरनाद, मने आपो। आज को दिन केवो छे, सोने से भी आज को दिन केवो छे। बोलो भाई गुजरातियों, नमो सिद्धाड़म। आज को दिन सोने से भी, हर ही दिन सोने से महंगा है, हर ही दिन सोने से महंगा है। और आज तो आशीर्वाद मिल रहा है। बुला लो रिश्तेदारों को, बुला लो रिश्तेदारों के लिए मिल रहा आशीर्वाद। जैसी उसने क्या कहा, मैंने कहा सोच लो। गुरु ने कहा सोच लो, उसने कहा नहीं, अगर गुरु बार बार तुमसे कहे सोच लो, सोच लो, अभी भी मौका है, सोच लो, तो समझना कहीं दाल में, दाल में काला है। गुरु आपको संकेत दे रहे, सोच लो, सोच लो, अभी भी आप, है ना, विचार कर लीजिए, सोच लीजिएगा आप। बाद में आपके लिए अवसर प्राप्त नहीं होगा, सोच लीजिए। बोले महाराज हमने तो सोच लिया, हमने तो सोच लिया, हमने विचार कर लिया, हमने तो
है ना, सोच लिया, विचार कर लिया, है ना, सोच लिया हमने, आप तो आशीर्वाद आपो, आशीर्वाद। महाराज ने कहा ठीक है, तथास्तु, तथास्तु, जिस वस्तु को आप छुओ वस्तु सोने की हो जाए। अब उसने कहा ठीक है, वो गया और घर जाती सबसे पहले उसने कहा प्रैक्टिकल तो करो, होती कि नहीं होती, महाराज ने सही में दिया कि नहीं दिया। जैसे ही वो घर में गया उसने सबसे पहले मेज पर हाथ रखा और मेज क्या हो गई, मेज क्या हो गई, सोने की हो गई। उसने कहा वाह, महाराज ने सही आशीर्वाद दिया। बोलो महाराज ने, एक्शन, महाराज ने, बोलो महाराज ने, महाराज ने सही आशीर्वाद दिया। बोलो महाराज ने, महाराज ने सही आशीर्वाद दिया। करम के कल्ला, हम तो रोज ही सही आशीर्वाद देते। तमें आज खबर पड़ी, तमें अत्यारे खबर पड़ी, रात भर पीसो, पारे के उठाओ, 4 महीना को नतीजा जो निकलो। बोले महाराज सही आशीर्वाद देते, छिल्ले छिल्ले कोई बात नहीं, श्रद्धांत तो हुआ, जीवन के आदि में नहीं अंत में समझो जिन धर्म ही। उसने कहा महाराज ने सही आशीर्वाद दिया। फिर उसने क्या किया, है ना, कुर्सी को छुआ तो वो भी सोने की होगी, उसने फिर गिलास छुआ तो वो भी सोने का हो गया, पेटी छुई वो भी सोने का हो गया, पलंग छुआ वो भी सोने का, सारी वस्तुएं सोने की होती गई, होती गई। सारा दिन लग गया, एक सुई भी उसने नहीं छोड़ी, वो भी क्या कर ली, कोई बात नहीं। अब देखो मजा, अभी तो नमो सिद्धाड़म, कौन बोला वापिस चलो, उठ तो सकते ही नहीं हो, उठ तो सकते ही नहीं हो, कौन बोले वापिस चलो, मिल गया आशीर्वाद। अभी तो आगे बहुत सारी बात है। जैसे ही उसने क्या किया, अब उस दिन भर हो गया, दिन ना पानी पिया ना भोजन किया, कुछ भी नहीं किया। अब उसके लिए भूख लगी तो खाने के लिए बैठा। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, थई गए सोने को, गिलास भी सोने का हो गया, पी नहीं पाया। अब उसने रोटी का गिलास उठाया, वो मुंह में देने जैसे ही छुआ वो भी क्या हो गया, सोने का हो गया, है ना। जैसी उसने कचौड़ी उठाई वो भी क्या हो गई, सोने। और वो इडली उठाई वो भी सोने, ढोकला भी क्या हो गया, सोने का। काजू उठाया वो भी सोने का हो गया। सब सोना 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 होता गया। आशीर्वाद क्या दिया था, जो छुओगी वो क्या होगा। अब उसने कहा बेटा, है ना, अब हम तो छूते सोना हो जाता है, अब एक काम करो, है ना, कि तुम अपने हाथ से हमको क्या कराओ, तुम अपने हाथ से हमारे लिए, है ना, तुम अपने लिए हमारे हाथ से, है ना, भोजन कराओ, अपने हाथ से भोजन करो। जैसी बेटी ने एक रोटी का गिलास उठाया, उसके मुंह में लगाया तो बेटी भी सोने की, बेटी भी सोने की, पत्नी ना तो वो भी पत्नी सोने की होगी। अब वो चिल्लाया, बोले ऐसा आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए। बोलो ऐसा आशीर्वाद, बोलो ना, ऐसा आशीर्वाद नमो सिद्धाड़म, ऐसा आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए। और वो पेट पकड़े फिरे, मुंह पकड़ा, प्यास लग रही है, एक बूंद भी अंदर जाने को तैयार नहीं। अब चिल्लाया ऐसा आशीर्वाद, बोलो ना, ऐसा आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए। चिल्लाने लगा और वापिस महाराज के पास में, बोलो बोलो, दौड़ते दौड़ते महाराज के पास में गया। बोले महाराज अपना आशीर्वाद, बोलो अपना आशीर्वाद वापिस कर लो। ये कोई बनिया की दुकान आए का, जो पेंट ढीला हो रहा हो पजामा दे दो, ये वापिस कर लो। दुकान पर क्या लिखा रहता है, बोलो भाई आज नगद, बोलो आज नगद कल उधार। और बिका हुआ माल, बोलो बिका हुआ माल, है ना, वापिस नहीं होगा। जो माल बिक गया है वो वापिस नहीं होता है। आज नगद कल उधार, हमारी दुकान पर उधार सामान नहीं मिलता है। महाराज ने कहा ये आशीर्वाद अब वापिस होने वाला, या तो किसी को दिया नहीं जाता है, और अगर दिया जाता तो वापिस लिया, नमो सिद्धाड़म भव्यात्मा, है ना, या तो दिया नहीं जाता है, और दे दिया तो फिर वापिस लिया नहीं जाता है। इसलिए हाथ भी सोच समझ करके उठाया जाता है ना, दिया जाता है सोच समझ करके। उसने कहा क्या हुआ, अरे बोले महाराज मामला बिगड़ गया,
हमने आपने यहाँ से जिस वस्तु को छूता हूँ वो सब सोने के, मैं भूख से चिल्ला रहा हूँ, अब एक कुछ मिलता है या भोजन मिलता है या सोना मिलता है, बोले हमें नहीं चाहिए। बहुत बिना महाराज ने कहा नहीं, अब वापिस तो हो ही नहीं सकता, अब तो बाबे अब कहीं चरणों में माथा रगड़े, कहीं आरती करे, कहीं भजन गाए, आप जैसे अच्छे अच्छे गुरुवर कहाँ मिलेंगे। आप तो दया के सागर हैं, बोलो बोलो, आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। अब घी मत लगाओ ज्यादा, अब घी मत लगाओ ज्यादा, घी मत लगाओ। विपत्ति के समय संत ही काम में आएगा। भगवान किसी से कुछ बोलते नहीं है, भगवान कुछ कहते नहीं है, अपना दुख दर्द श्रावक साधु को ही है ना सुनाता है ना, अपना दुख दर्द श्रावक अपना साधु को ही सुनाता है, साधु के लिए ही है ना वो अपना दुख दर्द बताता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। निश्चित ही मान करके चलो, जैसे वो आया महाराज ने पर उसको समझाया, आशीर्वाद वापस लिया, उसको समझाया लोभ कम किया करो, लालच कम किया करो, दान धर्म ज्यादा किया करो, है ना, इसमें तुम्हारी जिंदगी नहीं निकलने वाली है, ये सब का सब यहीं छूट जाएगा, है ना, एक कण भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है ना। अपना अपने साथ में नहीं जाएगा, पराया अपने साथ में कहाँ जाएगा, है ना। जितना तुम्हारे पास में है उतना तो पहले तुम भोग लो, है ना, उसके लिए तुम सदुपयोग कर लो, है ना। वही तुम्हारे पास में टिकने वाला नहीं है, वही तुम्हारे पास बचने वाला नहीं है ना। चक्रवर्ती सारी धरती को यहीं छोड़ करके गया, है ना। राजा महाराजा सारे महल यहीं छोड़ के गए, गाड़ी यहीं छोड़ के गए, सारे कपड़े यहीं छोड़ करके गए, अंत में जाकर के एक कफन तुम्हारे ऊपर रह जाएगा और वो कफन भी जलाया, वो कफन भी जलाया नहीं जाता है। जिस बांस पर तुमको ले जाया जाएगा वो बांस भी जलाया नहीं जाता है। महाराज ने उसको समझाया और वो महाराज से क्षमा याचना करने लगा। बोले महाराज मैंने अज्ञानतावश आपसे मांगा, आपकी सेवा नहीं की, आपको दान नहीं दिया, आपको चौका नहीं लगाया, आपका पाद प्रक्षालन नहीं किया, पर आपसे मैंने मांग लिया, पर आपने मुझे दे दिया, है ना। परंतु आप मुझे अपना ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि हो। बोलो ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि हो, पुण्य की वृद्धि हो, है ना, हमारे जीवन में सुख शांति की वृद्धि हो। ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे है ना पुत्र भी धर्म के मार्ग पर चले, इन्हें भी धर्म के संस्कार रहें, हमारे घर में धर्म ध्यान हमेशा होता रहे, है ना, हमारे यहाँ चौकी हमेशा होते रहे, हमारे यहाँ पर मुनियों का आगमन हमेशा होता रहे, ये संस्कार धर्म के बने रहे। साधुओं के पास में यही मिलता है, साधुओं के पास में धर्म ध्यान मिलता है, सदमार्ग मिलता है। कितने कितने लोगों के लिए कल्याण का मार्ग मुनियों के निमित्त से मिलता है। आलू प्याज का त्याग कर देते हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हम रात में नहीं खाएंगे, है ना, हम आलू नहीं खाएंगे महाराज जी, हम प्याज नहीं खाएंगे, है ना, हम है ना गुस्सा नहीं करेंगे। कितने कितने सारे लोग साधुओं के पास आकर के है ना बदल जाते हैं, है ना। कितने कितने लोग साधुओं के पास में बदल जाते। छोटे छोटे बच्चे है ना जीवन भर के नियम ले लेते जिनके विषय में सोच नहीं सकते। अरे आलू के बिना एक दिन नहीं निकलता था, एक साल को छोड़ दिया, एक साल के लिए छोड़ दिया, जीवन भर के लिए छोड़ दिया। इतना समता भाव आ गया साधुओं के साथ में रह करके। हे माताओं, है ना, निश्चित मान के चलो, है ना, घर में अधिकतर गुस्से में थाली क्यों फेंक के जाते हो? बोलो, गुस्से में थाली फेंकी कभी, रोटी फेंकी कभी, है ना, किसके कारण से? एक इधर देखो, नमो सिद्धार्थम, किसके कारण से? नमक के कारण से थाली फेंक करके चले गए, नमक नहीं डाला, दिन भर से मेहनत करके आया, काम करके आया और नमक नहीं डाला और थाली को फेंका और चले गए। बस एक दृष्टि से विचार कर लेना, ओहो, है ना, मुनिराज जीवन भर के लिए नमक के त्यागी होते हैं और एक दिन नमक, चलो हमने त्याग नहीं किया, बोलो चलो हमने, नमो सिद्धार्थम, चलो हमने त्याग नहीं किया है, आज हमारी रामकली ने त्याग करा दिया है। चलो मुनिराज कैसे भोजन करते होंगे, आज समता से हम बिना नमक का खाएंगे। चलो वो समाज के साधु हैं, बोलो चलो वो समाज के साधु हैं, आज हम घर के साधु हैं। वो सदा के लिए सन्यासी हैं, बोलो वो
सदा के लिए सन्यासी हैं, हम आज के लिए सन्यासी हैं। देखते हैं बिना नमक का भोजन, बोलो बिना नमक का भोजन कैसा लगता है, बिना नमक का भोजन कैसा लगता है। पत्नी को कहा बिस्तर बिछा देना, नहीं बिछाया, चटाई बिछाई, गुस्सा मत करना, आवाज मत निकालना, चिड़चिड़ाना मत, चिल्लाना मत, है ना। बस ये सोचना अगर चटाई भी बिछा दी चलो कोई बात नहीं, साधु तो हमेशा चटाई पर, है ना, शयन करते हैं। आज हम चटाई पर सो करके देखें कैसा लगता है, यहाँ चुभता है या यहाँ चुभता है, यहाँ चुभता है, कहाँ चुभता है, और विचार करना एक एक मिनट में। ओहो महाराज चटाई पर कैसे सोते होंगे, पाटे पर कैसे सोते होंगे, क्या उनको नहीं चुभता होगा, वो भी तो हमारे ही जैसे हैं, उनका शरीर भी हमारे जैसा है। अगर मीठा ना मिले, घी ना मिले, है ना, मसाला ना डले, समझ लेना साधु कैसे भोजन करते होंगे, कैसे साधुओं का जीवन, है ना, चलता होगा। जीवन में ध्यान रख के चलना, है ना। कभी गाड़ी खराब हो जाए, बेटा ने फोन लगाया, है ना, पापा के लिए, पापा गाड़ी लेके आओ, या पापा ने बेटे को फोन लगाया और गाड़ी लेके नहीं पहुंच पाए, पैदल चलना पड़ा, चिल्लाना मत, गाली मत देना, है ना, उसके ऊपर हाथ मत उठाना, किसी भी प्रकार से गलत शब्द नहीं बोलना, ये विचार करना। दिगंबर महामुनिराज, बोलो ना, दिगंबर महामुनिराज पैदल कैसे चलते होंगे। जीवन पर्यंत के लिए वाहन का त्याग है, बोलो जीवन पर्यंत के लिए, जीवन पर्यंत के लिए वाहन का त्याग है। गाड़ी में कभी पैर नहीं रखते हैं, सदैव वो पैदल ही विहार करते हैं। अगर ठंडी में कोई रजाई ना मिले, कंबल ना मिले, स्वेटर ना निकाल पाए तो पत्नी पर चिल्लाना मत, कैसी पत्नी है, ध्यान नहीं रखती, स्वेटर नहीं मिला। कभी विचार करना इतनी ठंडी में कैसे चलते होंगे। मालूम जब हम साहेबपुरा में सुबह सुबह शौच क्रिया के लिए, अभी 2-3 ठंडी पड़ रही थी 2-3 दिन, तो बहुत ठंडी हवा चल रही, तो अभी हम शौच क्रिया को गए तो अपने किसी लोगों ने नहीं पूछा कि महाराज जाओगे तो ठंडी लगेगी, पर रास्ते में जो लोग मिलते थे, है ना, कई वो बोलते बाबा जी ठंडी नहीं लगती क्या, ठंडी नहीं लगती क्या। ये सत्य घटनाएं, उसके जो लोग साथ में चलने वाले साक्षी हैं, वो बोलते थे बाबा जी ठंड नहीं लगती, हम इतने कपड़े पहने, आप, है ना, ठंडी आपको, है ना, ठंडी आपके लिए नहीं लगती, हमको ठंडी लग रही है और आपको ठंडी नहीं लगती है। अगर 4 दिन सोच को नहीं गए, अभी 15 दिन इधर उधर बिहार हुआ, एक आदमी रास्ते में मिला, खटिया पर बैठा, अरे बाबा जी 15 दिन कहाँ गए थे आप, 15 दिन कहाँ गए थे। और हम लोग माला फेरते रास्ते में, कुछ नहीं बोलते थे, तो बोलता था कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो यार। और रोज का उसका था कुछ तो बोलो यार, है ना। सारे बाबा जी मेरे से गुस्सा हो गए क्या, है ना, कुछ तो बोलो, बस आप तो मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे दो, बस यही बोलता। आते में जाते में वो तो देख के रखता था कि 3 नंगे कब निकलते यहां से। वो तो चौकीदार की तरह खटिया पर, है ना, बैठता था आराम से, आशीर्वाद तो दो। और जिस दिन, है ना, बोले 4 दिन कहाँ गए थे, दिखे ही नहीं 4 दिन में, रोज देखता था कि बाबा जी कहाँ गए 4 दिन, उनको भी ऐसा रखता था, है ना। और एक आदमी तो जोर से बोला राधे श्याम बाबा, और एक हाथ में सिगरेट, बाबा जी प्रणाम। ऐसे ऐसे लोग ऐसी वैसी जगह थोड़ी चौमासा किया,